स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो। चलो ठीक, स्टार्ट कर। क्या कॉपी है? हेलो। हाँ सर, वो अभी आप ऑन किए क्या? हाँ आओ तो जल्दी, जल्दी आओ, अब हो रहा है। ठीक है सर। ऑडियो बंद कर लो अंकित। ऑडियो बंद कर लो। किसी का ऑडियो ये ऑन है? माइक इंडिया। हाँ अब ठीक। देखो, हम लोग बात कर रहे थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। लास्ट में तुम्हारा जो था इलेक्ट्रिक फील्ड तक ख़त्म हो गया था ना। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए थे, क्वेश्चन करा दिए थे 1 to 8 एनसीईआरटी का एग्जाम एक्सरसाइज। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तक लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक देख लिए थे। आज आज से बात करने वाले थे हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। जहाँ तक कि नाम सुना है कंजर्वेटिव का, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कंजर्वेटिव। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े थे 11th में, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, कहते हैं ना, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगा, मतलब इसको ना ही क्रिएट कर सकते ना ही लॉस्ट होगा, सिर्फ ट्रांसफ़र होगा वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। वही चीज़ यहाँ पे भी, कंजर्वेटिव वही चीज़ है, कोई दूसरा नहीं, वर्ड वही है कंजर्वेटिव। यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्व रहेगा, लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो कंजर्वेटिव को समझने के लिए इसमें, जैसे कि हम मेरा फोर्स है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स जिसको बोलते हैं, ये सब कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, इसको टेस्ट करना है। 3 फोर्स के यहाँ पर लिए हैं, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन एंड कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, Q1 Q2 बार इसका ये चीज़, इसको हमको टेस्ट करना है ये सबको कि कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो टेस्ट करने के लिए कैसे पता करेंगे कंजर्वेटिव है? तो पहले मतलब समझ लो वर्ड का। कंजर्वेटिव मतलब, सपोज करो कि कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट पे, ए से गया कहाँ, मान लो कोई पर्सन है, 4 व्हीलर से अपना चला, A to कहाँ पहुँच गया, बी पे पहुँच गया। जब A to B जाएगा तो एनर्जी लॉस हो, ये एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। जब A to B जाएगा तो फ्यूल लगेगा ना, केमिकल फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा उसका। तो एनर्जी क्या होगा, केमिकल फॉर्म में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में, जो फ्यूल यूज हो रहा है, तो हीट फॉर्म में इंजन में जो लग रहा है तुम्हारा। तो A to B गया तो मान लो तुम्हारा एनर्जी कितना रिलीज हुआ, सपोज करो 100 जूल। वापस अगर रिवर्स गियर मारता है, फिर से वापस अगर B to A आ जाता है, तो बताओ ज़रा सोच के, क्या फिर से वापस 100 जूल एनर्जी को वो गेन कर लेगा क्या? A to B कोई पार्ट गया 4 व्हीलर से तो एनर्जी लॉस होगा ही ना, जिस भी फॉर्म में हो, केमिकल फॉर्म में जो हो या जिस फॉर्म में हो, ही केमिकल का ट्रांजैक्शन होगा हीट फॉर्म में, जिसमें भी हो।
तो ये जो जा रहा है तुम्हारा ए टू बी के जाने में जो एनर्जी रिलीज हुआ, मान लो 100 जूल यूज हुआ। कितना यूज हुआ? 100 जूल। ए टू बी जाने में कितना एनर्जी यूज हुआ? 100 जूल। वापस अगर रिवर्स गियर करके बी टू ए आ जाता है तुम्हारा, तो क्या फिर से वापस ये 100 जूल गेन कर लेता है क्या? कर पाता है? कर पाता है क्या? समझो बात को, कंजर्व कर पाएगा, फिर से रिकवर कर पाएगा। ए टू बी गया 4 व्हीलर के थ्रू मान लो, तो एनर्जी कितना यूज हुआ? 100 जूल। अगर वापस बी टू ए आता है रिवर्स गियर करके, तो क्या तुम्हारा 100 जूल फिर से गेन कर लेगा क्या? पॉसिबल है? नहीं। सिस्टम वो फिर से रिकवर नहीं कर पा रहा एनर्जी को, तो हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव हुआ। तो यही चीज़ है, कंजर्वेटिव हो है कि नॉन कंजर्वेटिव है पता करने के लिए तुम देखो कहीं एक जगह से दूसरे जगह चल के फिर वापस आओ उसी पोजीशन पे, तो फिर से एनर्जी अगर उतना ही हो गया, यहाँ पे एनर्जी का तो लॉस हो रहा है ना, ए टू बी गया एनर्जी ये कुछ ट्रांसफ़र हो गया, लॉस नहीं दूसरे फॉर्म में, फिर बी टू ए आ गया, फिर से एनर्जी ये वापस लॉस ही किया है दूसरे फॉर्म में, ठीक है, लॉस ही किया। तो वापस यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो चुका होगा। ए टू बी फिर बी टू ए वापस आएंगे तो फिर देखेंगे तो फाइनली एनर्जी लॉस ही हो चुका होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब रिकवर नहीं कर पाए। ए टू बी जाने में जितना एनर्जी का लॉस किया, वापस बी टू ए जब आया तो उतना गेन नहीं कर पाया। इसका मतलब रिकवर पॉसिबल नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव हुआ ना। यहाँ पे कंजर्व तो रहा नहीं, एनर्जी क्या हो गया? निकल गया सिस्टम से, लॉस हो गया। तो यहाँ पे ये नॉन कंजर्वेटिव शो कर रहा है तुम्हारा। लेकिन अगर ऐसा होता काश कि ए टू बी गया और जितने मान लो 100 जूल एनर्जी का लॉस किया, फिर वापस बी टू ए आने में फिर से गेन कर लेता 100 जूल, ठीक ना, 100 जूल क्या कर लेता? फिर से गेन। ये क्या हो गया? तुम्हारा एनर्जी लॉस हो गया, निकल गया सिस्टम से। फिर सिस्टम में मान लो वापस जब रिवर्स गियर, मान लो अगर ऐसा होता, ऐसा होगा नहीं, अगर वापस ऐसा होता है फिर से 100 जूल एनर्जी ये गेन करके यहाँ पर आ जाता है, तो नेट एनर्जी कितना लगा? 0। जाने में कितना यूज हुआ, माइनस लॉस हो गया 100 जूल का। वापस जब आया तो फिर से अगर गेन कर लेता है तो फिर से नेट एनर्जी क्या हो गया? 0। नेट एनर्जी तुम्हारा क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या था? कंजर्वेटिव। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, वापस जाने में मान लो 100 जूल गया तो वापस ये जाने में मान लो 100 जूल एनर्जी लॉस किया, तो फिर वापस आने में लॉस ही ये ऑलरेडी करेगा, ना कि गेन। फिर से लॉस ही करेगा। ऐसा नहीं कि ए टू बी गया, फ्यूल मान लो 1 लीटर यूज हो गया, मान लो 1 लीटर फ्यूल यूज हुआ, फिर वापस बी टू ए क्या 1 लीटर फिर वापस आ जाएगा क्या टंकी में? नहीं, ऐसा होता है। वो फिर से वापस 1 लीटर लॉस ही होगा ऑलरेडी, तो मतलब 2 लीटर लॉस ही होगा, तो रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव, ठीक ना। कंजर्वेटिव का मीनिंग समझ में आ रहा है बात? कंजर्वेटिव मतलब वापस फिर से अगर रिकवर कर ले तो ठीक ना, कंजर्व हो जाएगा। कंजर्वेटिव नहीं हो पाया तो नॉन कंजर्वेटिव, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे 3 फोर्स लिए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और कोलम्बिक फोर्स। इस तीनों को टेस्ट करना है कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा ये बताओ हम लोग क्या है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? हम लोग जो फूड करते हैं एनर्जी, ठीक है, तो ये हम लोग क्या है? ह्यूमन मान लो कोई भी बॉडी है मैन का, तो वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? मतलब कि मान लो हम लोग कोई वर्क डन किए, चलो घर से निकले, शॉपिंग किए, खूब दिन भर खूब घूमे, मेरा एनर्जी क्या होगा? थकेंगे कि फिर एनर्जी आ जाएगी ऑटोमेटिक, तो जाएंगे तो लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। फिर वापस घर आए तो मान लो यहाँ से मॉल गए, एनर्जी लॉस हुआ, मेरा थक रहा है, फिर वापस जब आएंगे तो क्या थकावट ख़त्म हो जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि मान लो जाने में एनर्जी लॉस हुआ फिर वापस आने में जैसे से लॉस हुआ तो वैसे से गेन कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। जो एनर्जी एक बार निकल गया सिस्टम से, वापस बॉडी में वही एनर्जी गेन नहीं हो पाएगा। हाँ, दूसरा फिर से फूड लेंगे, फिर खाना खाएंगे, फूड लेंगे, तो वो एनर्जी फिर ट्रांसफ़र होकर फिर से हमको एनर्जी मिल जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो एनर्जी तुम्हारा जाने में एनर्जी जो लॉस हुआ, फिर वापस आने में वो गेन नहीं हो पाएगा, वो एनर्जी जो लॉस हुआ है, ठीक है। दूसरा सोर्स फिर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या हो गए? नॉन कंजर्वेटिव। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव चेक करना हो तो एक तरीका तो समझ में आ गया, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अगर टेस्ट करना हो तो तुमको क्या करना होगा? एक जगह से दूसरे जगह जाओ, फिर वापस बी से फिर उसी जगह पाओ,
अगर नेट एनर्जी जीरो हो रहा है इसका मतलब कंजर्वेटिव है, मतलब जाने में जितना एनर्जी लॉस किया वापस आने में उतना एनर्जी गेन कर लेगा, कंजर्व कर लेगा। कंजर्व मतलब फिर से कंजर्व करना, रिस्टोर कर लेना, क्योंकि वही एनर्जी को वापस जाने में एनर्जी कितना किया 100 जूल खपत हुआ, वापस आने में फिर से उतना क्या किया गेन कर लेगा। तो नेट एनर्जी का लॉस क्या हुआ कि गेन हुआ? ओवरऑल सिस्टम बताओ ओवरऑल क्या हुआ एनर्जी का? ना ही लॉस हुआ ना ही गेन हुआ। जाने में जितना लॉस हुआ वापस आने में फिर से उतना ही गेन कर लिए। तो ओवरऑल सिस्टम जब ये फिर से वापस उसी पोजीशन पे आया तो नेट एनर्जी का लॉस हुआ कि गेन हुआ? ना ही लॉस हुआ ना ही गेन हुआ। ओवरऑल क्या हुआ? ना ही लॉस ना ही गेन। तो इसका मतलब क्या हो गया? कंजर्वेटिव। तो किसी भी चीज़ को अगर कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव अगर टेस्ट करना हो तो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाओ, फिर वापस उसी जगह पे आओ। फिर अगर नेट एनर्जी जीरो हो गया तो समझना कि कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। और अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो एनर्जी कंजर्वेटिव होने ही होना है। इसलिए हम लोग फोर्स को अगर चेक करना तो उसका एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी मैंने वर्क डन करा के, ठीक है। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर एनर्जी कंजर्वेटिव हो जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिक होना ही पड़ेगा कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव करने के लिए एक तरीका आया मेरे पास ऑप्शन कि छोटा है, अगर टेस्ट करना ये इस तीनों को अभी टेस्ट करना है। तो अगर टेस्ट करना हो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव कोई सिस्टम, तो इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना। पहला एक तरीका हम समझ लिए, क्या? रिवर्सेबल इन नेचर। रिवर्सेबल इन नेचर, रिवर्सेबल मतलब रिकवर। अगर रिकवर हो गया रिवर्सेबल नेचर का है तो क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव। नहीं हो पाया तो नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। और एक दूसरा देखेंगे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, ठीक है। दोनों दो तरीका है तुम्हारे पास, या तो रिवर्सिबिलिटी देख लो। रिवर्सिबिलिटी मतलब रिकवर जिसमें हो जाए, रिकवर जिसमें क्या हो पॉसिबल हो। और एक दूसरा तरीका है इंडिपेंडेंट। दोनों तरीके से तुम कर सकते हो। तो रिकवर वाला बात तो समझ में आ गया ना, कोई एक जगह से दूसरे जगह जाओ फिर वापस आओ। तो नेट एनर्जी देख लो, नेट वर्क डन अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब कंजर्वेटिव है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने में जितना लॉस हुआ फिर वापस आने में उतना ही गेन कर लिया। तो ना ही लॉस हुआ ना ही गेन हुआ ओवरऑल, तो क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव है नेट एनर्जी। तो एक जगह से जाओ, एक जगह से दूसरे जगह जाओ फिर वापस आओ, मतलब रिकवर हो गया, नेट एनर्जी जीरो, बोलेंगे कंजर्वेटिव। नहीं हो पाया तो नॉन कंजर्वेटिव, ये रिवर्सेबल। दूसरा है इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ भी हो रहा है तो भी हो जाएगा। एक एक करके देख लेते हैं क्या चीज़ें, दोनों एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लियर करने के लिए। सबसे पहला टेस्ट हम लोग कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स वही वेट mg, उसको टेस्ट कर लेते हैं ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये कोई बॉडी है ए पोजीशन पे रखा हुआ जिसका मास होगा कुछ m, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, ए टू बी ले जाते हैं ऊपर की तरफ। कहाँ ले गए हम? ए टू बी, मास तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं। ए टू बी चल रहे हैं, तो ए टू बी चल रहे हैं तो हमको टेस्ट करना किसको है? ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो उस पर फोकस करो। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा? ए टू बी जा रहा होगा। किसी भी पोजीशन का अगर हम बात करें, किसी भी इंटरमीडिएट कोई पॉइंट पी का अगर बात करें, कोई भी पॉइंट पी पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर या नीचे? बताओ तो। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लग रहा होगा कि नीचे जी? ऊपर जाने में ए टू बी। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी ऊपर तो लग ही नहीं सकता है, हमेशा क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा नीचे लगेगा। कितना लगेगा ये भी सीख चुके हैं, m इंटू जी। mg फोर्स लगता है हमेशा नीचे की तरफ। लेकिन जा रहा है ऊपर कैसे? जब फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ तो ऊपर कैसे जा रहा है? कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो कि ऊपर ले जा रहा है। एक्सटर्नल एजेंट को कितना फोर्स देना होगा तो ऊपर जाएगा? बताओ तो।
एक्सटर्नल एजेंट को कितना फोर्स देना होगा ऊपर ले जाने के लिए, तो एक्सटर्नल फोर्स को जो देना होगा, फोर्स का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। यही ये कंडीशन है, तभी ऊपर जा पाएगा। मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स को सॉल्व करके आया मान लो 10 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन फोर्स है तो ऊपर ले जाने के लिए कितना उसको चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट को कितना चाहिए, 10 से ज़्यादा। अगर सपोज करो 10.00000001 न्यूटन लगाएंगे तो क्या जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कंडीशन तो है ही ना कि ग्रेटर देन है 10 से, 10 से ज़्यादा है कि नहीं, 10 से ज़्यादा है तो बिल्कुल जाएगा। एग्जैक्ट अगर 10 ही देंगे तो क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, वहीं पे कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन वहीं पे रेस्ट पे रह जाएगा। अगर हम एक जरा सा भी स्लाइटली ग्रेटर दे दिए 10 से, तो 10 पॉइंट अगर और कम दिए 10.10 के बहुत और क्लोज इतना न्यूटन दिए तो जाएगा, 10.00001 न्यूटन दिए तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ज़्यादा है ना 10 से, भाई 10 से जरा सा भी अगर होगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन होगा क्या, बहुत रैपिडली जाएगा कि स्लोली जाएगा, बहुत स्लोली जाएगा। ये हुआ लिमिटिंग केस कि मिनिमम फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का कितना होना चाहिए, वो 10 न्यूटन से स्लाइटली ग्रेटर। अच्छा, इसको हम कैलकुलेशन के दौरान हम इसको 10 लिख सकते हैं क्या, देखो लग रहा है स्लाइटली ग्रेटर देन, हम बात बोल रहे हैं मान रहे हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 10 न्यूटन अगर ले लेंगे तो कैलकुलेशन मेरा बहुत ज़्यादा एरर आ जाएगा क्या, कैलकुलेशन में नहीं आएगा। कैलकुलेशन वही रहेगा लमसम, क्योंकि ये 10 लगभग इसको 10 हम लिख ही सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए वहाँ पे अंडरस्टूड है, हम लोग बोल देते हैं क्या कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना होगा, जितना वेट है उसका mg। एक्चुअली में स्लाइटली ग्रेटर लगाते हैं, बात सही है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम लेके चलते हैं इसी को, ठीक ना। कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेटर देन है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं उसके जो mg है उसके बराबर, अगर स्लोली ले जाना है तो, ठीक ना। और एक बात है, अच्छा ये हुआ मिनिमम फोर्स इतना हम अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं बताओ तो ज़रा सा, मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कुछ भी 10 से ज़्यादा कुछ भी 11, 12, 13, 100, 1000 कुछ भी लगाएंगे तो जाने ही जाना है। लेकिन वही होगा अगर ज़्यादा लगाओगे, मान लो 1000 न्यूटन लगाओगे, रैपिडली एक्सलरेटेड फॉर्म में जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा तो एक्सलरेटेड फॉर्म में जाएगा, ठीक ना। और इसलिए मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए हम वर्क इस पर नहीं करेंगे। और आगे धीरे धीरे क्लियर होगा कि मैक्सिमम पे वर्क क्यों नहीं करते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं है, कितनों लगाएंगे वो जाने हैं, मिनिमम पे वर्क करते हैं। मिनिमम वर्क करने के पीछे एक और रीज़न है, पता चल जाएगा कि अगर हम 10 न्यूटन लेंगे, मिनिमम 10 न्यूटन, ये स्लाइटली ग्रेटर देन है, बार बार बोल रहे हैं स्लाइटली ग्रेटर देन ले रहे हैं, लेकिन हमको उसको 10 ही लिखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम का ये है, और मिनिमम अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्सलरेटेड फॉर्म में नहीं जा पाएगा, बहुत ही स्लोली जाएगा, ठीक है। बहुत ही देख रहा है, ये ले रहे हैं तो बहुत ही स्लोली जा पाएगा। और ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं, ऐसे सिचुएशन के लिए हम बोल सकते हैं फॉर यहाँ पे कि एक्सलेशन क्या होगा, 0 होगा इस कंडीशन के लिए। अगर एक्सलेशन 0 है, एक्सलेशन 0 का मतलब समझ रहा है स्लोली, क्यों, A to B जो जा रहा है तुम्हारा क्या जा रहा है, स्लोली होगा, स्लोली मूवमेंट होगा A to B, ठीक है। जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हम लोग ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, वो mg। अगर एक्सेलरेशन 0 है, स्लोली जा रहा है, मतलब दोनों फोर्स अप्रॉक्स इक्वल है, स्लाइटली ग्रेटर देन है, लेकिन अप्रॉक्स ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। अप्रॉक्स इक्वली मान के चल सकते हैं, और इक्वल मान के चलेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू हमको पता चल गया कितना, mg। और इस पर हम वर्क कर लेंगे एक्सटर्नल का अगर वो अगर निकालना हो तो, ठीक है। तो हम, लेकिन हमको कोई सबसे एक्सटर्नल का भी हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमको टेस्ट किसको करना है, ग्रेविटेशनल को। तो ग्रेविटेशनल पे फोकस करो, सिर्फ ग्रेविटेशनल पे फोकस करो, इस सब को अभी हमको मतलब नहीं है, लेकिन आगे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें, ठीक है। हम जा कहाँ से कहाँ रहे हैं, A to, हम लोग जा कहाँ से कहाँ रहे हैं, A to B, A to B। जब A to B जा रहे हैं तो जरा कोई इंटरमीडिएट पोजीशन का बात करें, A to B के दौरान नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स,
हमको जिस इसी को टेस्ट करना है। एक्सटर्नल लग रहा है ऊपर, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है फिलहाल में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर कि नीचे? वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, फोर्स लग रहा है नीचे। दोनों के बीच एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? 180 डिग्री। हम लोग निकालेंगे क्या, वर्क डन। किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि अगर एनर्जी होगा कंजर्वेटिव तो फोर्स होना ही होना है कंजर्वेटिव। हम एनर्जी को टेस्ट कर लेते हैं। वर्क डन बराबर क्या होता है, कोई भी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। ठीक है, फोर्स कौन सा लेंगे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल का वर्क डन निकाल रहे हो तो उसी का ना फोर्स लोगे, जिसका फोर्स उसी का वर्क डन माना जाएगा। ऐसा थोड़ी है फोर्स लगाएगा कोई और वर्क डन किसी का और के खाते में जाएगा, तो जो फोर्स लगाएगा उसी का वर्क डन माना जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्क डन ग्रेविटेशनल के कारण, तो एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कुछ मान लो इसका हाइट कुछ है, डिस्प्लेस जो हो रहा है कितना हो रहा है, कुछ हाइट होगा, एफ डॉट एस। थीटा चाहिए यहाँ पे कितना है, थीटा की वैल्यू चाहो तो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी रहने देते हैं। एफ डॉट, देखो वर्क डन होता है एफ डॉट एस, ये बेसिक फंडा है। क्या होता है, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आता है। अब पुट करो वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, एम जी, सब जान रहा है। एस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ए टू बी जा रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच कॉस थीटा। कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो बताओ कितना हो जाएगा, सॉल्व करो। एम जी एच कॉस 180 कितना होता है, -1। तो सॉल्व करके हो गया माइनस एम जी एच, ये वैल्यू है। ये किसका वर्क डन हुआ, ग्रेविटेशनल के कारण। निगेटिव आया, अभी रोल निगेटिव क्यों आया सब क्लियर करेंगे। निगेटिव में आया, एक बार समझ लो अच्छे से, सब यहाँ से आगे सब समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गया यहाँ इस चीज़ को, तो आगे जितना भी ये पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल सब चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर यहीं पे दिक्कत हो जाएगा तो आगे सब जगह दिक्कत रह जाएगा। यहाँ पे निगेटिव क्यों अभी क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके। अब वापस आते हैं बी टू ए, हम क्या बोलें, रिकवर करके देखेंगे। अगर रिकवर हो गया तो कंजर्वेटिव, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। अभी ए टू बी गए, अब वापस बी टू ए आते हैं, तब ना पता चलेगा रिकवर हुआ या नहीं हुआ। अब फिर बी टू ए चलते हैं, अब चलते हैं बी टू ए, ये टू ए टू बी के इधर निकाल लिया हम वर्क डन। अब हम जान रहे हैं बी टू ए, फिर से निकाल रहे हैं वर्क डन किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल के कारण। इसका एबिलिटी थोड़ा सा देख लो, नीचे लग रहा होगा, कुछ भी हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे की तरफ ही लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं कि बॉडी ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल ऊपर लगने लगेगा, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे ही, वेट हमेशा नीचे ही लगता है, ऊपर कभी थोड़ी लगेगा। अब देखो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, बी टू ए जब जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, बोला करो जी। बी टू ए जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, इस तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी तरफ लग रहा है। एंगल कितना फॉर्म कर रहा है बताओ तो, 0। निकालो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग बी टू ए, तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट हो क्या, कुछ बोल रहा है क्या, अभी निकाल रहे हैं, तुम्हारे सामने भी सब चीज़ निकाल रहे हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वर्क डन जिसका उसी का फोर्स न लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तब हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है पता ही है, एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो एम जी ही लगता है ना। एस एच डिस्प्लेसमेंट एच है बी टू ए के दौरान, थीटा का वैल्यू कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1 +1 होता है, तो क्या हो गया प्लस एम जी एच, ये हुआ। अब देख लेते हैं नेट वर्क डन, अब हम लोग देख लेते हैं क्या नेट वर्क डन, नेट डब्लू नेट, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, डब्लू ए टू बी प्लस डब्लू बी टू ए। चलो पुट करो, सॉल्व करो, कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा ए टू बी में कितना आया था, -mgh,
प्लस B2A में कितना आया था प्लस mgh, कितना आ गया 0। नेट वर्क डन क्या आया तुम्हारा 0। कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। नेट वर्क डन 0 मतलब जाने में जितना उतना आने में। अब लॉस या गेन इसको आप समझ जाते हैं, माइनस प्लस का रोल क्या है, आखिर में माइनस प्लस क्या शो कर रहा है। ऐसे समझो, मान लो दूसरा पेज ले लेते हैं समझाने के लिए, नहीं तो इसको फिर वापस आएंगे। निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है इसको समझना जरूरी है। सपोज करो अगर मान लो ए है यहाँ पे, बंदा कोई बंदा है यहाँ पे, एक और है, ध्यान से समझो इसको। मान लो कि अगर इसने इसको दिया 10 थप्पड़, एक मान लो ये ए है ये बी है, ए को बी ने दिया दमादम दे दिया 10 बार, ठीक है। तो वर्क डन कौन कर रहा है, ए की बी, बताओ जरा बताओ तो। बी ने दिया घुसा दिया 10 घुसा कस के 10 बार बी ने ए को, तो वर्क डन कौन कर रहा है, बी कर रहा है कि ए कर रहा है, क्योंकि वो घुसा देगा यार तो उस पर फोर्स दिया, फोर्स देगा तो उसका मान लो इधर से दिया थप्पड़ उधर मुंह घुमा दिया तो डिस्प्लेस भी होगा ही, इसका एनर्जी इसमें जा ही रहा है। तो वर्क डन किसका माना जाएगा, ए की कि बी का, परफॉर्मेंस जो हो रहा है वर्क डन किसका होगा, ए की बी का, ए का होगा। ये तो पिट रहा है रे बाबा। वर्क डन का पर कौन देखो कौन करा कौन रहा है, वर्क डन किसका माना जाएगा, जिसका फोर्स और जिसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही तभी तो होगा, जिसका फोर्स उसी का ना वर्क डन। ऐसा ऐसा होगा क्या, मान लो एक मजदूर रखा तूने ईटा ढो रहा है, 1000 ईटा ढो लिया, मान लो एक जगह से दूसरी जगह ले गया, तो क्या बोलेंगे वर्क डन मालिक किया, वर्क डन किसने किया, जो मजदूर रखा तूने लेबर जो था उसने ना वर्क डन किया, जो ईटा जो फोर्स लगाया उसका ना होगा वर्क डन जी। अब बोले शाम में आया लेबर तुम्हारे पास, शाम में आएगा तो बोलेगा वर्क डन हम किए हैं, तुम किया कहाँ वर्क डन, ये कोई बात होगा, जो फोर्स लगाएगा वही उसी का ना वर्क डन होगा। तो वह इस बी ने ए, तो कौन फोर्स किसको लगा रहा है, बी ने ए को दे रहा है कि ए ने बी को दे रहा है, बी ने ए को दे रहा है को क्या फोर्स, फोर्स दे रहा है, डिस्प्लेस भी मान लो हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन का परफॉर्मेंस जो है तुम्हारा, वर्क डन का परफॉर्मेंस अगर देखो तो हो रहा है बी का, तो क्या बोलेंगे बी ने वर्क डन किया, पॉजिटिव वर्क डन किया, कुछ किया मान लो, कुछ किया मान लो 100 जूल जो भी हो, एनर्जी लॉस होगा ही होगा, क्योंकि देगा थप्पड़ तो फोर्स देगा तो डिस्प्लेस का हो रहा है कुछ ना कुछ, तो वो एनर्जी लॉस हो रहा है, तो बी का एनर्जी लॉस हो रहा है बार बार, ठीक है। तो बी का वर्क डन परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन है। मान लो वही लेबर जो रखा तूने 1000 ईट ढोया एक जगह से दूसरी जगह ले गया तो उसका परफॉर्मेंस हुआ, तो वर्क डन क्या माना जाएगा पॉजिटिव में, रियल वर्क डन पॉजिटिव में किया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए का वर्क डन क्या हो रहा है, ए का कोई वर्क डन हो रहा है क्या, ये पिटा रहा है, ये पिट नहीं रहा है, ये क्या रहा है पिटा रहा है। अगर कंजर्वेटिव होता ए भी तो जितना इसने इसको एनर्जी दिया, इसका एनर्जी लॉस हो रहा है ना, बी वर्क डन कर रहा है तो एनर्जी निकल रहा है, इससे निकल के जा कहाँ रहा है। अगर इसने ये कंजर्वेटिव होता तो ये स्टोर कर लेता, स्टोर करता तो बेचारा पिट रहा है तो क्या बोलते हैं माइनस, ज़्यादा ज़्यादा कितना स्टोर कर पाता, जितना दे रहा है 100 जूल दे रहा है तो 100 जूल का सारा स्टोर कर लिया। अगर कंजर्वेटिव होता तो, अगर कंजर्वेटिव होता रिकवर होता, अगर कंजर्वेटिव होता तो कंजर्व कर लेता पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा कंजर्व कर लेता, तो स्टोर कर रहा है ना, वो पिट रहा है ना, वो पिट नहीं रहा है, वर्क डन का परफॉर्मेंस ए के कारण नहीं हो रहा है, पिट रहा है, तो उसको एनर्जी दे रहा है कौन बी ने ए को, तो इसीलिए वर्क डन ए का क्या माना जाएगा निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन समझ में आया, निगेटिव वर्क डन उसी का होता है क्योंकि वो बेचारा वर्क डन कर नहीं पाता, उस पर कोई कर देता है, ठीक ना। समझ रहा है निगेटिव पॉजिटिव का रोल। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि मेरे द्वारा परफॉर्मेंस हुआ वर्क डन का, हम दिए किसी को तो मेरे द्वारा परफॉर्मेंस हुआ पॉजिटिव वर्क डन, और जो पिटाया तो उसका तो मुंह का लाल हरा पीला हो रहा होगा, एनर्जी उसको मिल रहा होगा। तो इसीलिए देखता होगा बॉक्सिंग में जब चलता है वर्ल्ड डब्ल्यू चैंपियन जब होता है बॉक्सिंग, तो उसमें पहले क्या होता है ना, पहले खूब पीटता है जो भी जीतता है, जैसे जॉन सीना जैसे और दोनों के बीच चलता है, कोई और भी हो, खली है जॉन सीना है दोनों के बीच,
तो पहले क्या देखेगा जो अच्छा होगा, तो पहले जॉन सीना पहले पीटेगा, खूब पिटाएगा। पीटेगा नहीं है, क्योंकि पीटने में एनर्जी इसका लॉस हो जाएगा, तो फिर करेगा क्या है, इसलिए पहले खूब पिटाएगा वो। देखना जॉन सीना या जो भी अच्छा खिलाड़ी जो जीतता है अक्सर, वो पहले पिटाएगा, खूब खूब अपने आप को पिटवाएगा, क्योंकि पिटाएगा तो सामने वाला थकेगा, उसका एनर्जी लॉस होगा, और लॉस होगा तो वो थकेगा ही, तो खूब पिटाएगा क्योंकि वो जान रहा है। और उसके बाद ये जो है लास्ट में एक बार जब देखता है पूरा थक गया, तब लास्ट में ये एक बार अटैक करता है और जीत जाता है। तो इसलिए इसने अगर इसको पीटा तो इसका एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन वर्कडन का परफॉर्मेंस हो रहा है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, तो वर्कडन का परफॉर्मेंस बी के कारण हो रहा है, तो पी का वर्कडन क्या बोलेंगे, तुम किए हो वर्कडन पॉजिटिव में। ए बेचारा वर्कडन क्या खा किया, ये तो पिटा रहा है, तो वर्कडन ए का क्या हो गया, निगेटिव। अगर कंजर्वेटिव है तो ये स्टोर करेगा पूरा का पूरा, ज़्यादा ज़्यादा कितना करेगा, जितना एनर्जी दिया उतनी ना ज़्यादा ज़्यादा लॉस करे, ये स्टोर करेगा। ऐसा थोड़ी है ये दिया 100 जूल, ये स्टोर कर लेगा 105 जूल, ऐसा थोड़ी है। ज़्यादा ज़्यादा कितना कर सकता है, 100 जूल, अगर वो भी कंजर्वेटिव हो तब। हालांकि कंजर्वेटिव नहीं है, नहीं कर पाता है, वो अलग बात है। तो निगेटिव का मतलब समझ में आया कि इसके द्वारा परफॉर्मेंस भी नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस कोई और कर रहा है, ठीक ना। तो यही था तुम्हारा पॉजिटिव निगेटिव का फंडा। निगेटिव शो कर रहा है कि वो रिस्टोर कर रहा है एक तरह से। निगेटिव का मतलब क्या है, वो स्टोर कर रहा है, वो वर्कडन कर नहीं रहा है, कोई और कर रहा है और वो स्टोर करते जा रहा है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने है, ए टू बी के लिए जब निकाले हमने वर्कडन तो निगेटिव आया, ओह मिट गया जी, यहाँ पे लिखा हुआ था तुम्हारा -mgh, तुम्हारा निगेटिव आया। निगेटिव क्या शो कर रहा है कि इसके द्वारा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। ए टू बी में थोड़ी ना ग्रेविटेशनल फोर्स ले जा रहा है, ए टू बी तो एक्सटर्नल ले जा रहा है, ए टू बी ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, लेकिन जा रहा है ऊपर, इसका मतलब कोई और है। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, वर्क कोई और कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट का। अगर वर्कडन का परफॉर्मेंस देखो तो ग्रेविटेशनल थोड़ी परफॉर्म कर रहा है, ये तो नीचे लग रहा है। इसका परफॉर्मेंस अगर देखते तो ये नीचे जाता तब इसका परफॉर्मेंस होता है, लेकिन जा कहाँ रहा है, ऊपर। इसका मतलब इसका परफॉर्मेंस तो नहीं हो रहा है, कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक ना। कितना कर रहा होगा, तो अगर स्लोली जा रहा है तो हम बता भी कि अभी स्लोली ले जा रहा होगा तो इतना ही कर रहा होगा, वो भी निकाल के दिखा देंगे कितना कर रहा है। तो कोई और कर रहा है, कौन करेगा, तो कोई एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है। लेकिन जो भी कर रहा है सब का सब इसने स्टोर कर रहा है, ये एक तरह समझो पिटा रहा है। एक्सटर्नल जब ऊपर ले जा रहा है, लेकिन ये फोर्स लगा रहा है नीचे, मतलब इसके तरफ परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, ये नीचे लग रहा है, लेकिन एक्सटर्नल लगा रहा है ऊपर, ठीक ना। तो वो सब जितना ऊपर ले जा रहा है वर्कडन उसका पॉजिटिव हो रहा था, वो सब का सब ये स्टोर कर रहा है। ये नेगेटिव यही इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर जो जाने में जो एनर्जी है वो स्टोर कर रहा है, इसके द्वारा वर्क का परफॉर्मेंस हो नहीं रहा है, ये स्टोर कर रहा है एनर्जी ए टू बी जाने में। हाँ, अगर बी टू ए का अगर बात करें तो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन में आ जाएगा। इस ये फोर्स लग रहा है नीचे, जा भी रहा है नीचे, मतलब वही ले जा रहा है, उसके द्वारा परफॉर्मेंस हो रहा है, इसीलिए इसके द्वारा पॉजिटिव आया भी। देख लो तुम्हारे सामने है, पॉजिटिव वर्कडन हुआ, क्योंकि इसके द्वारा परफॉर्मेंस हो रहा है। बी टू ए जाने में तो इसी का ना रोल हो जाएगा, एक्सटर्नल का तो रोल नहीं है, एक्सटर्नल तो नहीं लगाएगा तो भी जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल है यहाँ पे, तो इसलिए पॉजिटिव आया, परफॉर्मेंस हो रहा है बी टू ए जाने में ग्रेविटेशनल। लेकिन ए टू बी जाने में ग्रेविटेशनल का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस एक्सटर्नल का हो रहा है, इसीलिए लेकिन जो भी कर रहा है सब का सब वो स्टोर करता है, ठीक ना, एग्जैक्ट उतना ही, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि ए टू बी जाने में जितना एनर्जी का स्टोर किया उसने, वापस बी टू ए आने में सबका सब उतना लॉस कर दिया। तो फाइनली ना ही गेन किया ना ही लॉस किया, तो नेट एनर्जी जीरो। इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रहा, इसलिए हम बोलेंगे कंजर्वेटिव नेचर का है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा वर्कडन आया था, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमने वर्कडन निकाले कहाँ से कहाँ, ए टू बी के दौरान, तो वो वर्कडन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो निगेटिव आया है। निगेटिव का एक इम्पोर्टेंस है, रोल है। क्या रोल है कि पहली बात तो ये क्या कर रहा है, वर्कडन ऑन द सिस्टम बोलते हैं इसको, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम नहीं, इसने वर्कडन नहीं किया है, ये पिटाया है ऑन द सिस्टम, उस पर ऊपर वर्कडन हुआ है, वर्कडन ऑन द सिस्टम। ऑन द समझ रहा है, वो पिटा रहा है, कोई बाय द नहीं, बाय द द्वारा कोई दूसरा कर रहा है, ऑन द सिस्टम उसके ऊपर हो रहा है, ठीक है, वर्कडन ऑन द सिस्टम। ये कितना है तुम्हारा, निगेटिव। तो
तो कौन किया कौन? अब बात उठता है वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, तो इसका मतलब इस, हाँ, तो वर्क डन किसने किया? तो एक्सटर्नल एजेंट। किसने किया? तो एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट ने किया। कितना किया ये भी जरूर देखना जरूरी है। कितना किया, हाउ मच, हम अमाउंट देखना चाहते हैं, कितना किया। अब देख लेते हैं कितना। तो हम लोग, तो पहली बात वर्क डन हमको निकालना है अगर एक्सटर्नल के कारण, तो उसके कारण हमको फोर्स पता ना होगा एक्सटर्नल के कारण, इन डॉट डिस्प्लेसमेंट। देख लेते हैं कितना हुआ, निकाल लेते हैं, तुम्हारे सामने दिखा देते हैं निकाल के। वर्क डन इक्वल टू क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी का बात हो रहा है। फोर्स कितना लगाना होगा? मिनिमम फोर्स कितना? मिनिमम पे वर्क करता है, एकदम स्लोली ले जाते हैं। मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैक्सिमम ले जाएगा तो कोई लिमिट ही नहीं। मिनिमम से मिनिमम कितना लगाना होगा हम दिखा दिए थे। मैक्स मिनिमम कितना लगाना चाहिए? जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है मिनिमम। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा होता है? mg, इतना लगाना होगा मिनिमम। तो हम इसको लिख सकते हैं mg फोर्स। डॉट प्रोडक्ट हटेगा, डिस्प्लेसमेंट h डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी में, इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्योंकि ए टू बी में एक्सटर्नल तो ऊपर की तरफ लगता है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0। तो कॉस 0 को सॉल्व कर लो, क्या हो गया? mgh। कॉस 0 1 होता है, पॉजिटिव हुआ, ये होना भी चाहिए। ए टू बी जाने में एक्सटर्नल वर्क ही तो कर रहा था, इसके द्वारा परफॉर्मेंस हो रहा था बाय द सिस्टम, इसके द्वारा बोलेंगे। ये है पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है बाय द सिस्टम, सॉरी बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो भी है जो निकाला बाय द, उसने किया वर्क डन, पॉजिटिव परफॉर्मेंस हुआ। ठीक है, जरा गौर करो तो दोनों इक्वल आ रहा है। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? ये जितना, ये देखो दोनों इक्वल हो रहा है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अभी जस्ट निकाले थे वर्क डन, कितना आया था? -mgh। जरा गौर करो, इसके द्वारा जितना परफॉर्मेंस हो रहा है सब का सब इसने क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, कब रिकवर कर रहा है। ए टू बी जाने में जितना परफॉर्मेंस एक्सटर्नल के द्वारा वर्क डन हुआ सब का सब इसने क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, एग्जैक्टली उतना ही, जरा सा भी इधर उधर भागने, लॉस नहीं होने दिया। जितना इससे एनर्जी निकला, पॉजिटिव का मतलब क्या? इससे एनर्जी वर्क डन का परफॉर्मेंस हुआ, इससे एनर्जी निकला इतना, और जितना निकला एनर्जी सब का सब ग्रेविटेशनल क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। निगेटिव वही पिट रहा है, ये पिट थोड़ी है, पिट रहा है, निगेटिव सबका सब स्टोर कर लिया। नहीं तो हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव है। क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव है। तो एक नया कॉन्सेप्ट कंक्लूजन निकल के आया, अगर कंजर्वेटिव है फोर्स तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल, जो भी कंजर्वेटिव हो, ग्रेविटेशनल जैसा कोई भी अगर होगा कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, देखो ना दोनों में क्या फैसला है? निगेटिव पॉजिटिव का ही तो है। एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द, देख लो, ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव द्वारा -mgh, इसके द्वारा +mgh, निगेटिव का फासला है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, और जितना भी वर्क ये स्टोर किया, तो स्टोर जो किया ये किस फॉर्म में? पोजीशन के चेंज होने में, तो इसलिए इसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल, स्टोर एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ए टू बी जाने में, याद करो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते थे, लिखते थे mgh, वो क्या है? स्टोर एनर्जी है, यही चीज़ है। तो ए टू बी जाने में, ठीक है ना, वो पोजीशन चूँकि चेंज होने में ये स्टोर कर रहा है बॉडी एनर्जी को, इसलिए उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से इंडिकेट कर लेते हैं, सिंपली इसको डेल्टा यू से। अब कोई भी चीज़ होता है फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर माइनस कॉमन ले लेगा तो तब भले कर सकता है इनिशियल माइनस फाइनल। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। और अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल करेगा। और हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल का वैल्यू अगर करोगे तो अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? ज़्यादा में से तुम कम को घटा रहे हो, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। अगर माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन लेकिन इनिशियल में फाइनल घटाते हो तो माइनस आएगा, तो क्या बोलेंगे? लॉस। अगर फाइनल चीज़ें ज़्यादा है, कोई भी चीज़ अगर फाइनल ज़्यादा है तो फाइनल में से इनिशियल करते हो, फाइनल ज़्यादा है तो क्या बोलते हो? हम गेन हुआ। अगर वही निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो इसका मतलब फाइनल घटा चीज़ है, तो माइनस इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। तो इसको हटाओ, अभी यहाँ तक तो क्लियर हो ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से।
ये चीज़ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस ऑफ द कंजर्वेटिव, और वो सारा का सारा किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोजीशन के चेंज होने में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक में हम एक चीज़ क्लियर करके दिखा दिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। किस तरह से दिखाए हमने? इस तरह से ए टू बी फिर वापस बी टू ए, रिकवर हो गया 100% नेट वर्क डन जीरो, क्या हो गया, कंजर्वेटिव। एक और तरीका है, एक और तरीका है, दूसरा तरीका दिखा रहा है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का, एक और तरीका है। बस 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, इसको भी कर देते हैं। मान लो अभी ए पॉइंट पे है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाँ, और लगता है टाइम ओवर हो गया क्या? चलो ठीक है, ठीक है, यही टाइमिंग रहेगा। ओके।